एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे चल रहे थे। ज्यादा आ गया था, हवा बहुत ठंडा था। उन्होंने अपना शॉल और कस के लिया। वो घर जा रहे थे। उनका घर छोटा था लेकिन गर्माहट से भरा हुआ। वो वहां बहुत सालों से रह रहे थे। जैसे ही वो चल रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई सड़क के किनारे बैठा है। वो एक जवान लड़का था, बहुत पतला और खराब कपड़ों में। वो कांप रहा था। बूढ़े बाबा रुक गए। वो जानते थे कि ठंड और भूख क्या होती है। सब ठीक है बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। जवान लड़के ने अपनी आंखें उठाई। वो हैरान था। उस उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बात करेगा, खासकर कोई इतना बूढ़ा और कमजोर आदमी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा जाने का कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़े बाबा का दिल पिघल गया। वो यूस ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। मेरे साथ चलो, बूढ़े बाबा ने कहा। मेरा घर छोटा है लेकिन मेरे पास जो कुछ कम है यूस बांटने के लिए तुम्हारा स्वागत है। जवान लड़का एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से उठ गया। वो भूख से कमजोर हो गया था। बूढ़े बाबा का घर सचमुच में छोटा था, सिर्फ एक कमरा, लेकिन यह साफ सुथरा था। एक कोने में आग जल रही थी जिसे गर्माहट फैल रही थी। बूढ़े बाबा ने जवान लड़के को गरम चाय और दाल रोटी का सादा खाना दिया। जब जवान लड़का खा रहा था तो उसने बूढ़े बाबा को अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम राजू था। वो काम की तलाश में शहर आया था लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई। उसने अपनी नौकरी खो दी और फिर उसका थोड़ा बहुत सामान भी चोरी हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनता रहा। वह कठिनाई को समझता था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। जब राजू अपनी कहानी सुना चुका तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बस इतना कहा, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात राजू आग के पास एक चारपाई पर गहरी नींद सोया। ये कई दिनों में उसकी सबसे अच्छी नींद थी। अपने दयालुता के काम से खुश होकर बुजुर्ग व्यक्ति भी चैन से सो गया। सुबह बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाश्ता राजू के साथ बांट लिया। उसने यूज कुछ पैसे और एक पुराना कोट भी दिया। ज्यादा नहीं है बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन इससे तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। राजू बूढ़े व्यक्ति की उदारता से अभिभूत था। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? उसने भावुक होकर कहा। जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी तो आपने मुझे उम्मीद दी है। ईद। बूढ़े बाबा मुस्कुरा दिए। बस एक वादा करो बेटा, उन्होंने कहा। अगर तुम कभी किसी को जरूरतमंद देखो तो इस दया को याद रखना। उनकी मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी। राजू ने आंसुओं से भरी आंखों से सिर हिलाया। वह जानता था कि वह बूढ़े व्यक्ति